अब्सेस क्या होता है? अगर हम बात करें एनल अब्सेस की, हम एक जनरल टर्म्स की बात करेंगे क्योंकि अब्सेस कई टाइप का होता है। टाइप्स के बारे में हम किसी दिन बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि अब्सेस बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन हम एक जनरल बात करेंगे कि एनल अब्सेस क्या होते हैं और ज्यादातर वो किस केस में बनते हैं और उनसे फिस्टुला कैसे डेवलप होता है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है। ये रेक्टम है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है, ये डेंटेट लाइन है, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है और ये एनल वर्च है, ये पेरिएनल स्किन है। देखा जाता है कि इनके बेसिस पर, ये जो बेस हैं, जो आपकी ये डेंटेट लाइन है, ये एनल कॉलम होते हैं। एनल कॉलम के बेसिस पर कुछ वाल्व होते हैं जिन्हें एनल वाल्व्स कहते हैं। यहां पर कुछ ग्लैंड्स खुलती हैं जिन्हें एनल ग्लैंड्स कहा जाता है। और 90% से ज्यादा फिस्टुला जो होते हैं वो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये देखा जाता है कि अगर इन एनल ग्लैंड्स में इंफेक्शन हो जाए तो क्या होता है कि एनल ग्लैंड में इंफेक्शन हो गया, इंफेक्शन की वजह से ये धीरे धीरे इन्फेक्टेड एनल ग्लैंड जो होते हैं इनमें पस पड़ जाता है और ये पस जो है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये ट्रेवल करता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर ये आके यहां पर ओपन हो जाता है, अगर ये यहां पे ओपन हो जाता है तो ये फिस्टुला हो जाएगा, तो ये फिस्टुला हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ओपन नहीं होता। यहां पर ये आपका एनल वाल्व है और ये जो है ये यहां पर आके और यहीं पर एक बड़ा रूप ले लेता है, ऐसे यहां पे पस भर जाता है और ये अब्सेस बना देता है। फोड़ा जिसे बोलते हैं, चूंकि भारीपन लगता है, डेंटेट लाइन के आसपास है तो भारीपन लगता है। जब ये नीचे की तरफ आएगा, यहां कहीं पर आएगा, जब ये अगर यहां कहीं पर आएगा तो बहुत पेनफुल होगा। जब भी व्यक्ति यहां कहीं पर अगर अब्सेस है, इंटरनली डेवलप हुआ है, तो यहां पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है। पेरिएनल रीजन में चिल्लाता हुआ पेशेंट आता है या बिल्कुल असहनीय दर्द के साथ आता है। तो जो अब्सेस होता है उसका मेन रीजन होता है, मुख्य कारण, वो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन हुआ और अंदर ही अंदर यहीं पर अब्सेस पस पड़ गया, यहीं पर अब्सेस डेवलप हो गया। तो ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, तो लंबे टाइम में अगर मान लो ये बना रहता है और लापरवाही में लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये आगे चलकर बनाएगा फिस्टुला ही। हो सकता है कि और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बनाए, बहुत मुश्किल काम कर दे, या फिर इसका इन्फेक्शन ऊपर के हिस्से में भी ट्रेवल कर सकता है। तो अगर मलद्वार से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसको टालिए बिल्कुल नहीं। ये जो अब्सेस बना है, यहां पर जो पस कलेक्शन हुआ है, ये पस कलेक्शन अगर ड्रेन हो जाएगा, जैसा कि फिस्टुला के केसेस में देखा जाता है कि जैसे ही ये पस निकल जाएगा व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। अब निकलेगा कैसे? अगर ये एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनी है तो ये अंदर भरा रहेगा, भरा रहेगा तो नीचे के हिस्से में ग्रेविटी की वजह से भी नीचे के हिस्से में ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है तो ये इंटरस्फिंक्ट्रिक प्लेन में कई बार फोड़ा बना देता है, कलेक्शन बना देता है और उस कलेक्शन की वजह से भारीपन, कई बार दर्द महसूस होने लगता है। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर मान लो यहां कहीं पर है तो सबसे पहले डॉक्टर इसके एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराते हैं, जांच, जिससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में किस रीजन में फोड़ा है, किस हिस्से में अब्सेस बना हुआ है और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी विड्थ लेंथ क्या है, कितना बड़ा साइज में है। और एग्जैक्ट पोजीशन जब पता चल जाती है तो क्या करते हैं कि उस हिस्से को परफोरेट करके यहां से और पूरा पस ड्रेन करा देते हैं। कह सकते हैं कि इंटरनल ओपनिंग तो पहले से ही है क्योंकि इन्फेक्शन अंदर से हुआ है, तो बाहर की तरफ पस ड्रेन करा देते हैं। एक कह सकते हैं फिस्टुला ट्रैक डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे उसमें क्षार सूत्र बांध देते हैं और धीरे धीरे वो जो आपका अब्सेस बना हुआ है वो धीरे 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 पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। तो जो एनल अब्सेस है, अगर वो एनल ग्लैंड की वजह से बना हुआ है तो उसका तरीका, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि फिस्टुला का होता है, क्योंकि उसका जो ट्रैक होता है, उसका जो कह सकते हैं फीचर होता है, वो लगभग वैसा ही होता है। बस ये कह सकते हैं कि उसमें जो सेकेंडरी ओपनिंग है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो नहीं बनी होती है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग जहां पर पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है वहां पर अपने आप बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं पस या जो भी इंटरनल इंफेक्शन है उसको ड्रेनेज किया जा सके, ट्रैक की अच्छे से धुलाई की जा सके, सफाई की जा सके और पेशेंट को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं, लंबे समय से परेशान है, तो और अब टालने की जरूरत नहीं है, इसको 100% ठीक किया जा सकता है। क्षार सूत्रा इज द बेस्ट टेक्निक और सबसे पुरानी टेक्निक है। दूसरी बात, इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इससे दोबारा होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं।
तो अगर एनल अब्सेस जैसी समस्या से परेशान है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्या से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।